हाँ आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। अच्छा लग रहा है, बर्फ गिरने वाली है। बैट बॉल है ना? नहीं हम खेले थे बचपन में। थोड़ा अच्छे से चलाओ ना, कैसे चला रहे हो? बढ़िया से यहाँ पर पार्क करो उसको। ये देखो चाट की दुकान आ गई थी। बैठो बैठो बैठो। अरे चाट वाले भैया 2 ही चाट दो ना। और हमारे लिए तीखा कम। हाँ ये लो थोड़ा ला। अरे इसमें बहुत मिर्ची है कोमल, वो दो हमें, वो हमारी है। अरे इसमें थोड़ा लाल मिर्च डालो ना। क्या है ना कि जब तक चाट खत्म नहीं हो जाता हम कुछ ना कुछ तो डलवाते ही रहते हैं। ये थोड़ा मीठा पानी भी डालो ना इसमें। अरे आदर्श तुम भी लो। ये लो। क्या हुआ, नहीं खाना है तीखा? अभी अच्छे से चाट खाओ, फिर तुम्हारी मिठाई वाली दुकान पे लेके जाऊंगा। अच्छे से मीठा खाना। हाँ कौन सी शॉप में बोला था? नंदोई? अरे नंदोई नहीं, नेतराम। हाँ नेतराम। हाँ चलो खाओ अच्छे से, फिर वहां चलेंगे। अरे आदर्श वो देखो जय। अरे अरे जय, अरे यहाँ हो ना, आओ ना। अरे शर्माए कह रहे हो, आओ ना। शादी का टूट गई, तुम तो दूध के चांद हो गए। खाओ खाओ, ये लो चाट खाओ, बहुत बढ़िया बना है। चाट और यहाँ पर सड़क की चाट और लोगों की बात जय नहीं खाता। तुम लोग खाओ, हम लोग रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता है ये चाट खाने के बाद हम और आदर्श ना सिविल लाइन जाना है घूमने के लिए। तुम आओ हमारे साथ, तुमको बढ़िया से रेस्टोरेंट में ना चाट खिलाते हैं। आखिर हम भी तो तुम्हारी दोस्त है ना, अब शादी नहीं हो पाई तो इससे हमारी दोस्ती थोड़ी ना खत्म हो जाती है। अरे जय, ये तुम्हारी दोस्त है? एकदम गवार। I mean, what's wrong with your taste? तुम लोग पागल हुए हो क्या? ऐसी और मेरी दोस्त। कम ऑन यार, मेरा स्टैंडर्ड इतना नीचे भी नहीं गिर सकता कि मैं ऐसी दोस्त रखूं। वो कहते हैं ना कि शेर कितना भी भूखा हो लेकिन कभी घास नहीं खाएगा। चाहिए तुम क्या बकवास कर रहे हो? और वैसे भी तुमसे दोस्ती करने के लिए कौन बेचैन है? क्यों, सच बात सुनकर बुरा लग रहा है क्या? सही तो बोला। तुम्हारी और इसकी औकात नहीं है मेरे से दोस्ती करने की। मेरे जैसे लोग तुमसे सड़क पे खड़े होकर बात करें वही बहुत है। हम लोग जिस होटल में खाते हैं वहाँ पैसे और पानी में कोई फर्क नहीं होता। अगर तुम लोग वहाँ खाओगे तो तुम्हें पचेगा नहीं, इसलिए अपनी औकात में रहना सीखो। हाँ कोमल, तुम्हें वो चप्पल याद है ना अपनी? सिर्फ उसी का बदला लेने के लिए मैं तुमसे दोस्ती की है। शुक्र मनाओ कि शादी टूट गई, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाती। अरे कहाँ तुम और कहाँ मैं? अगर गलत समझ में आ रहा है तो खुद को आईने में खड़ा करके देख, समझ में आ जाएगा कि कोई किस लिए नहीं करना चाहता तुम जैसे लोगों से दोस्ती। जय देखो, तमीज में रह के बात करो, वरना तुम्हारा वो हश्र करेंगे। वरना वरना क्या कर लेगा तू? मारेगा? अरे खुद को देख, एक मंगे अपाहिज की तरह व्हीलचेयर लेके घूम रहा है। और मुझे देख, तेरी ये हालत करने के बाद भी तेरे सामने कैसे खड़ा हूं। ये होता है पैसे और रुतबे का जोर। और तुम जिंदगी भर ऐसे ही अपाहिज की तरह जिंदगी गुजारोगे। कोई तुम्हें 2 थप्पड़ मार के भी चला जाएगा ना, तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे भी जब तुम्हारे पैर ठीक थे तो तुमने क्या कर लिया? तेरी आंखों के सामने वो गुंडा कृष्णा तेरी बहन को उठा के ले गया और जबरदस्ती शादी भी कर ली। और दूसरी को? खबरदार जय,
एक लफ्ज भी और बोला ना तो तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। क्या करेगा? उस गुंडे से जाके मेरी शिकायत करेगा? हाँ? अरे जा, जिससे मर्जी आए शिकायत कर। मैं किसी के बाप से नहीं डरता और मैं भी किसी अरे गहरे का बेटा नहीं हूँ। मेरा बाप इस शहर का आईजी है। बात समझ में आ रही है ना? अरे अच्छा हुआ जो तेरी बहन की शादी हमारे घर नहीं हुई, वरना हमारे खानदान में तुम्हारा गंदा खून मिल जाता है। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ो नहीं। आदर्श छोड़ दो। छोड़ो मेरे को। कुत्ते साले, शर्म नहीं आती तुमको? बीमार और लाचार आदमी के साथ लड़ता है। अगर इतना ही बल फट रहा है ना तो हमसे आके लड़के दिखा। तुमको शर्म नहीं आती है? हम तुमको इतनी इज्जत दे रहे, तुम हमारे सर पे चढ़ रहे हो। चलो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे, बता रहे। अरे हाँ हाँ, संभाल अपने अपाहिज को। हम तुम्हारी मदद करें। निरंजन, आलोक निरंजन। ये ससुर बाबा फसल का कहाँ से है? कहाँ है बाबा? आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। ए पियसिया, देख बाबा आए हैं, कुछ अन्न लेके आ। जा। ये लो बाबा। हमें भिक्षा नहीं चाहिए। फिर हम तो यहां से गुजर रहे थे कि किसी की आवाज सुनाई दी। किसी बच्चे की आवाज जिसकी किलकारियां टूटी हुई सी थी, दबी हुई सी थी। क्या यहाँ कोई बच्चा है? बच्चा? नहीं तो बाबा,
अबही तो यहाँ कोनो बच्चा नहीं। काहे? ये काहे पूछे हो? अलग निरंजन, अलग निरंजन, यानी कि हमारी गणना सही है, सही है हमारी गणना। घर में सारी खुशियां है, लेकिन एक कमी है। इस घर में बच्चा नहीं है, पोता नहीं है। बहुत पहले इस घर में पोता आ जाता, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के उल्टे फेर की वजह से नहीं आया बच्चा। फिर से अब योग बन रहा है, फिर से एक बच्चा किलकारियां लेकर इस घर में आने वाला है। लेकिन फिर भी नक्षत्रों ने मौका पाकर जगह बदलनी शुरू कर दी है। फिर से वही काले बादल मंडराने लगे। बाबा, धन्य है आप, धन्य। ये घंटीलाल, देख देख, साक्षात देवराज पधारे हैं। आपने हमरे ये घर में आए के ना, ये घर को पवित्र कर दिया। अब हमारे लोगों को कृतार्थ कर दें बस। आओ बाबा, आप यहाँ बैठे। अलग निरंजन, अलग निरंजन। एक कचौड़िया जा जा, गरम गरम और तावा भवा दूध लेके बाबा के लिए लेके आ, समझे? खीस ना निपट जा जल्दी। ए बाबूजी, ये किन चक्करों पड़ गए यार? तुम क्या कर रही? अरे यार बाबा, तुम बहुत है अपलच्छी आदमी हो यार। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। देख नहीं रहे हो कि बाबा एक नजर में पूरा भूत भविष्य भांप लिए, और तुम जो है ना हमार बाप बन रहे हो। सारे एक लड़का पैदा करके खुद बाप बन जाओ। बाबा बुरा न माने, सर्वा हमार बाप बनता है, मुड़े चढ़ाए। आप बताओ। बालक दिल का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबा, आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हैं। हमारे घर परिवार के बारे में और कुछ बताइए ना। तेरे घर में कोई सदस्य आया है। हाँ, नई की बहुरिया आई है। वो देगी तुझे विजय वारिस। तुझे पोता वो देगी तुझे। महाराज, आपने हमरे मन का भ्रम दूर कर दिया। लेकिन तेरे घर में एक बाधा है। अब कौन बाधा है महाराज? आप मोटा मोटा न बताएं, थोड़ा खुलासा करें, विस्तार करें न। कौन सी बाधा महाराज? अरे यार, कौन कौन भिखारी को बिठाए के रखे हो? क्या कर रहे हो? मूर्ख, एक नंबर का मूर्ख है तू। इसकी मूर्खता से बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। शांत हो जाओ यार, तुम शांत हो जाओ। बता दे रहे हैं, हमार मुंह गंदा मत करवाओ इनके सामने। बता दे रहे हैं, क्या कोई अशुभ हो जाएगा बेटा? कुछ शुभ शुभ हो जा रहा है। बाबा की बात का बुरा न मारे। मूर्ख है सर, मूर्ख बैल सर्व का। हम क्षमा चाहिए। आप ही बताओ, वो बाधा का बता रहे थे। अलग निरंजन, अलग निरंजन, तेरे इस घर में कुछ गिरोह ने अपना डेरा जमा लिया है। कुछ बुरी शक्तियां मौका पाके यहां वास कर रही है। अलग निरंजन, इसलिए तेरे घर में बच्चा नहीं होगा। लेकिन
बाबा, आखिर इस घर में वो कौन सी बाधा है? नहीं, ये बच्ची नहीं है, लेकिन हाँ, इस बच्ची पर भी बुरी शक्तियों का साया है। अरे तो कहीं वो तो नहीं पापा, देखो जरा, पता लगा लो। मूर्खता मत कर, ये बच्ची भी नहीं है। मना किया ना बीच में बोलने को। बाबा, आखिर ये सारी बाधा का निदान का है, ये बताओ। चिंता मत कर बच्चा, क्योंकि हवा काले बादलों को हटा भी देती है और जुटा भी देती है। हवा किस दिशा चलेगी उस पर निर्भर करेगा। तेरी समस्या का निदान हमारे पास है। तेरे इस घर में बैठे बुरी शक्तियां, ये काले बादल गर्भ में कुछ पलने नहीं देगी, कुछ नहीं पलने देगी, जब तक कि उसे की पहुंच से दूर ना किया जाए। इसलिए कुछ दिनों तक होने वाली मां को शुद्ध और पवित्र जीवन जीना होगा। बुला बुला अपनी नई बहुरिया को। हाँ बाबा। अरे आरुषि बेटा, ए आरुषि, अरे यहाँ जल्दी 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 आप। ये देगी तुझे पोता। लेकिन इसके लिए तुम्हारे परिवार वालों ने जो पाप किए हैं उसका निवारण करना होगा, क्योंकि ये काले बादल इन्हीं पापों की पैदाइश है। बाबा, निवारण निवारण बताएं आप। निवारण, दान दक्षिणा, आपको जो चाहिए वो सब मुहैया हो जाएगी, बस आपका निवारण करें बस। मूर्ख, मूर्खता मत कर। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। पैसा हमारे लिए कूड़े का ढेर है, ढेर। ये पैसा अपने लिए बचा कर, अपने परिवार वालों के लिए बचा कर रख। तू तो बस एक काम कर, वो ये 21 दिन और 21 रात तेरी इस बहुरिया को तुम्हारे पापों की प्रायश्चित करनी होगी। कार्य के लिए इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रोज सुबह मंदिर के पास वाले बड़े बरगद को पानी देना होगा। शाम के समय शिव जी के मंदिर में जोत जलानी होगी। गायों को खाना खिलाना होगा। और एक खास बात, 21 दिन तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इस पर इसके पति की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, समझे? का बोले जा रहा है यार? 21 दिन तुमका हमको वनवास दे रहे हो? का कुछ समझ में नहीं आ रहा? 21 दिन के लिए तो हम हनीमून पे जा रहे हैं। का बकबका रहा है यार?
अबे हनीमून पे जा रहे हैं, दोनों हनीमून पे रह जाएगा। 21 दिन के वनवास की तैयारी करो, बाबा जैसा कह रहे हैं। जो तुम सारे अपनी बहुरिया के साथ ही सब कर्म कांड किए हो ना, कि पाप का प्रायश्चित कौन भोगेगा बे? तुम्हारा बाप? वो सब हम कुछ नहीं जानते। जो कुछ करना ना बच्चे के लिए कर लो, हम जा रहे हैं हनीमून। बता दिया कौन हनीमून पे जाने की जरूरत नहीं, बाबा जितना कहे उतना सुनो। तुम लोगों को इस बहू का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। खाने पीने की चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। सुन लो ठाकुराइन। हाँ। और सुन, तुम लोगों ने अपने परिवार की औरतों को कष्ट में जीवन दिया तो भूल जाओ बच्चे को सपना देखना। इस घर में बच्चा कभी नहीं आया। औरतों को सम्मान देना सीख। सम्मान दे मूर्ख। अलग निरंजन, अलग निरंजन। आप जैसा संत ज्ञानी अभी घर से ऐसे खाली हाथ चला जाए, यो शोभा नहीं देता। अलग निरंजन, अलग निरंजन। हम तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। बस तुम लोग खुश रहो, सुखी रहो, फलो फूलो। अलग निरंजन। अरे मास्टरनी, खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है। बाबा खाली हाथ घर से जा रहे हैं, शुभ नहीं माना जाता है। जा जल्दी से दक्षिणा लेके दे के आ जा। अरे जा ना, जा। जा जल्दी। अलग निरंजन, अलग निरंजन। बाबा, बाबा, संत महात्मा घर से खाली हाथ जाए अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये अन्न ग्रहण कीजिए। अवश्य। पापा, भगवान को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन आज आप हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर यहाँ पर हैं। पापा, आपने आज हमारे लिए जो कुछ भी किया उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस घर में हमें आपसे जो कुछ भी करवाना पड़ा, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। माफी मत मांगो बच्चा। तुमने जो कुछ भी करवाया उसमें कुछ भी गलत नहीं। अगर किसी के घर में हमारी मदद से महिलाओं पर अत्याचार कम होते हैं, इससे धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा होती है। अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। खुश रहो। अलग निरंजन, अलग निरंजन। घंटी लाल, ओए ठाकुराइन, अरे पता है ना, हाँ, ये औलाद के लिए जितना विधि विधान किया जा रहा है, सब शक्तियां को मालूम है। समझा दो ना, बहुत कुत्ता आदमी है।
समझे? एका सारे के जौन मना करो वही करी का। मना किया कि दूर रहे सरवा जा रहा बे। कहाँ जा रहा बे? कहाँ बहुरिया को लेके जा रहा बे? हैं? रुक रुक, हाथ छोड़, छोड़ हाथ। काहे छोड़े? अरे हनीमून पे जा रहे, टिकट तो तुम बुक कराया ना। आड़ फूल के फेंक। जो ना अपन झोला झंडा गठरी मोटरी उठा और चल चुपचाप अंदर। ये अनुष्ठान और विधि विधान खातिर 21 दिन अपनी मेहरिया से दूर रहो। और बेटा अगर ये अनुष्ठान पूरा न भया ना तो घर में कौनो न कौनो मरीगा। ऐसा ना सारे हम ही मर जाएं। यार भाऊजी, मरने मारने की बात ना करो यार। काय अनुष्ठान अनुष्ठान के चक्कर में पड़ रहे हो यार। हम नहीं मानते, तुम भी मत माना करो। अबे अबे हम बता दिया ना, अनुष्ठान पूरा होना ना, सब किया करावा भरभंड हो जाएगा यार। अरे हुई क्या गया यार? का होल लगा में चारों का हुआ? तुम चुप रहो यार, कुछ नहीं। बे तुमको कहा ना ऊपर चलने को नहीं समझ में आ रहा है। भाऊजी अब जा रहे हैं 10-12 दिन के लिए, शांति से जाए दियो यार। अब आएगा समझ में। साले चुपचाप चल चल कमरा में, और हमरे कमरा में, समझो कि नहीं? अच्छा सुनने के झोला झंडा ले ससुर तैयार रहते हैं। अरे हुआ का? अरे अब तो बता दो क्या हुआ। अबे अपनी अम्मा से जाके पूछो क्या हुआ। वो पूछ लेंगे फिर। ये आरुषि, हमको मालूम है कि तुमको अपने हनीमून पे नहीं जाने का बहुत दुख हो रहा है। तुम भी सोच रही होगी कि हम कितने अंधविश्वासी हैं। लेकिन नहीं बेटा, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुमरे और शक्ति की खुशी के लिए कर रहे हैं। कि तुम दोनों से बढ़ के हम सब के लिए कौन बड़ी खुशी है बताओ? तुम ही तो हमारे घर को चिराग दोगी ना। यही लिए हम तुमसे विनती करते हैं कि जौन अनुष्ठान 21 दिन के लिए कहा गया है ना, उसको नियम से पूरा कर लो। अरे नहीं अम्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये अंधविश्वास नहीं है, हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। और हमारे पति और घर की खुशी के लिए तो आप जैसा कहेंगी हम बिल्कुल वैसा करने के लिए तैयार हैं। चलो यार तुम। देखा कितना अंतर है इसमें और तुम्हारी देवी जी में। ये भी पढ़ी लिखी है, पर तुम्हारी देवी जी से ज्यादा समझदार है। एगो तुम्हारी महारानी है। ये लो, फिर शुरू होएगी बस।
अरे कोनो कथा कोनो स्टोरी घूम फिर के तुम्हारी एक ही लोरी हमरी हमरी प्रतिज्ञा बस। अरे यार ये आप करते हो समझो, ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, सबका ख्याल रखती है। तुम करो ना यार, तुम करो की पूजा करो, आरती उतारो, फूल चढ़ाओ, माला जो करना करो, कोनो रोक रहा तुमका? देखो 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 कैसे तीत लग गई अपनी मैडम की सच्चाई सुन के। ये घर को यह चिराग देने वाली है, समझे? और ये मैडम का चिराग देंगी घर को। इसको तो खाली अपने से मतलब है, अपने से। अरे पूछा है कभी कि बच्चा पैदा करेंगी कि नहीं करेंगी? हमरे सामने खड़ी है, पूछो। पूछता काहे नहीं है? पूछ रहे हैं तुम यार, ऐसे क्या बोल रही हो? ए प्रतिज्ञा, ये बताओ, बता दो ये मतवा राम को कब होएगा हमारा बच्चा, बताओ। अरे बताए दो, इसका संतोष मिल जाएगा। फिर ये स्पीकर लगाई के सोहर गाएगी, बताओ बताओ ना। ये कृष्णा, ये कैसा सवाल है? अरे यार अब तुम सवाल के जवाब में सवाल मत करो यार, तुम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, बताओ जल्दी बताओ। हमें कुछ काम। अरे काम मत, तो तुम रुको है, अभी अभी पूछ के आते हैं। अरे जा जा पिछलग्गू दास, जा अपनी मेहरारू के पीछे जा। अरे इसको कहते हैं कर्म का फेर। राजा के घर में पैदा होके बैल जैसी हालत हो गई है इसकी। अरे शांति रखो यार, तुम अभी पूछने दो ना हमका। शांति रखो। यार आप दरवाजा बंद कर दरवाजा। सुन बे, आज तक औरत के लिए इतनी बेसब्री हम कोनो मर्द में नहीं देखे। ये तुमको देख रहे साले पियासी बानर इस घूम रहे हो, समझा रहा है तुमको बेहुदा। अबे औरत को इसे कस के चाप के रहना चाहिए। अगर औरत तन को कमजोरी भाप गई ना तो बेटा तनिक ऐसे मुस्कियाएगी और 9 मन तेल लेके इसे दिया जलवाएगी तो इसे छम 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 नाचे। साले समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा। वो सब हम नहीं जानते, हमको हनीमून के लिए जाना है। यार तुम गधेला जैसी जिद काहे करते हो यार तुम? हम जिद कर रहे हैं। फिर बीबी हमरी, अच्छा हनीमून हमरा, तुम काहे किलाबंदी कर रहे हो? अबे हम किलाबंदी नहीं कर रहे हैं यार, समझे नहीं रहे, हिज किए पड़े हो तुम। अरे तुम्हारे भले के लिए समझा रहे हैं कि तुम्हारे ही आने वाले बच्चे के लिए अब वहीं तुमको अपनी मेहरिया से दूर रहना ज्यादा जरूरी है मेरे बाप। आई गया बच्चा, हम दूर रहे। खड़ा भुन भुन आता है। अबे बता दे रहे हैं तुमको बेटा कि अब वहीं हमको पोता की इतनी जल्दी नहीं ना। अबे 21 दिन तक तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? 21 दिन के बाद नवा अनुष्ठान होएगा, उसके बाद तुम अपनी नौकी बहुरिया के पास जाओ। समझे में नहीं आ रहा है तुमको? तो तब तक का करे, कहाँ जाए? अरे शंकरगढ़ चला जा, पत्थर कट रहा हूं वहां पे। अबे ट्रक लगी है, लेबर लगी है, जाके वहां काम देखो। 8-10 बोतल दारू लिए जाओ, सवेरे संजा बैठ के वहां पिए। और आजकल जाड़ा का टाइम है, लिट्टी चोखा बनवा के वहीं खाओ, वहीं पड़ा रहो। समझे? हाँ।
वैसे चुपचाप काहे चलिए यहाँ पे? अरे तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब काहे नहीं देती हो यार तुम? क्योंकि जो सवाल तुम हमसे पूछ रहे थे उसका जवाब हम सबके सामने नहीं देना चाहते, हमें बुरा लगता। अरे मैं बुरा लगने वाली कौन बात है? अरे सब अपने घर के ही तो हैं। हमारे अम्मा बाबूजी अब चाहते हैं कि हम उनका बच्चा दे, तो इनमें क्या बुराई है? हर माँ बाप यही चाहता है। और हमका एक बात बताओ कि तुमको परेशानी क्या है? मतलब हम काहे नहीं दे सकते हम बच्चा? बताओ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, इस वक्त हमें कुछ काम है। काम लेना, कोनो बहानेबाजी नहीं चलेगी। पहले हमका बताओ काहे नहीं दे सकते बच्चा? कृष्णा, बच्चा पैदा करना आसान है, लेकिन आज के जमाने में उसकी परवरिश करना उतना ही मुश्किल है। कभी सोचा है तुमने? हम बच्चे को जन्म तो दे देंगे, लेकिन उसका पालन पोषण कैसे करेंगे? अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो यार तुम। अरे कोनो अरे का बच्चा है, तुम ऐसी चिंता कर रही हो यार? अरे यार ये भी हवेली में एकदम राजाओं जैसे पलेगा, जैसे हम लोग पले हैं। और क्या कमी है घर में, बताना जरा हमका। लेकिन तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ तुम्हारे बाबूजी ने कमाया है, तुमने तो कुछ भी नहीं कमाया है ना। तुम का फालतू बात कर रही है? मतलब क्या हो गया तुमका? अरे हमरे अम्मा बाबूजी हमरे माँ बाप हैं। बाबूजी का जो कुछ है सब कुछ हमरे ही तो है कि कोनो दूसरा आएगा लेने के लिए? बताओ। और ये सब खानदानी धन दौलत है, ऐसे किसी से मांग के नहीं लिए हम। ऐसा तुम सोचते हो, हम नहीं। और यही फर्क है तुम्हारी और हमारी सोच में। देखो कृष्णा, हम बच्चे के लिए तभी तैयार होंगे जब उसका पिता उसकी परवरिश खुद करने के लायक हो जाएगा। क्योंकि हम अपने बच्चे को एक ऐसी छत के नीचे पलते हुए नहीं देख सकते जहां उसका पिता कुछ भी ना करता हो और उसकी परवरिश के खर्चे भी उसके रिश्तेदार उठाते। अरे खुद को देख, एक मंगे अपाहिज की तरह व्हीलचेयर लेके घूम रहे हैं। और मुझे देख, तेरी ये हालत करने के बाद भी तेरे सामने कैसे खड़ा हूं। तुम जिंदगी भर ऐसे ही अपाहिज की तरह जिंदगी गुजारोगे। कोई तुम्हें तो थप्पड़ मार के भी चला जाएगा ना, तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे भी जब तुम्हारे पैर ठीक थे तो तुमने क्या कर लिया? तेरी आंखों के सामने वो गुंडा कृष्णा तेरी बहन को उठा के ले गया और जबरदस्ती शादी भी कर ली। और दूसरी को, अरे अच्छा हुआ जो तेरी बहन की शादी हमारे घर नहीं हुई, वरना हमारे खानदान में तुम्हारा गंदा खून मिल जाता। गिर कैसे गए? नहीं चाहिए हमें किसी की मदद। हम किसी की दया के सहारे जिंदा नहीं रहना चाहते। चले जाइए यहाँ से। आदर्श, हमसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम? मम्मी आप जाइए यहाँ से।
मम्मा तुम रहने दो, इका मूड थोड़ा खराब हो गया है, तुमको फालतू में कुछ बोल देगा फिर तुम बुरा मान जाओगी। हम है ना यहाँ की देख रेख के लिए। अदर साहब तुम ऐसे काहे? हमने कहा ना मत छुए हमें, हम कुत्ते रह जाएंगे, जाओ यहाँ से। कोमल रो मत, तुम्हारा ये रोना हमारी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि आज के बाद हम अपाहिज नहीं रहेंगे।